आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल शहर के बला गांव से। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों ने एक काफ़ी बड़ा जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि जो जाम है वो काफ़ी दूर तक है। और अब हम बात करेंगे किसानों से कि उन्होंने यहाँ पर जाम क्यों लगाया है। लेकिन हालात ऐसे पैदा कर दिए सरकारी अधिकारियों ने, हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। पिछली 22 तारीख से हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंदर धान की खरीद शुरू कर दी थी और तारीख हो लिया 10। इस बड़ा अनाज मंडी के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी अधिकारी से जाकर पूछ लिए भाई, अगर एक डेयरी भी सरकारी रेट पे अगर खरीदी हो न तो हम मान जाएंगे। मंडी प्रशासन और मिलर और अड़ती मिलकर सिर्फ किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। किसानों की मांग के है जो भाव सरकार ने दे रखा वही भाव मांग रहे हैं हमें। हमारी कोई अलग भाव की मांग को नहीं, भाई हमारी 5000 रुपया में तो लो। जो सरकार ने MSP तय कर रखा है, या हरियाणा सरकार छाती पीट पीट के नुको है भाई, हम हरियाणा के अंदर 24 की 24 फसलों ने MSP पे खरीदने लग रहे हैं। धरातल पर अगर कोई साबित करते 1% भी धान की खरीद MSP पर नहीं हो रही। यानी कि आप कहना चाहते हो कि MSP की गारंटी सरकार पूरा नहीं कर रही है। सिर्फ झूठे डकोसले हैं और ना इस सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण है। क्या सरकार यहाँ पर फसल खरीदने के लिए आई है सीधे? मंडी प्रशासन है, मंडी प्रशासन। और जो आज 4 वो आरओ का टेन है सेलर वाले और अड़ती, मैं ये कह रहा 1600, 1700, 1800 रुपये में किसान की फसल लूटने का काम चल रहा है। यानी कि सीधा प्राइवेट कंपनी ने मिल खरीद भाई, हमने तोल में भी और मोल में भी जमानू काटन लग रहे हैं। प्रकृति की आपको पता होगा कि बार कितनी बड़ी प्रकृति की मार पड़ी किसान के ऊपर। उन सारी विपदाओं को झेलने के बावजूद भी जब मंडी में फसल लेके आया, किसान का गला काटने का काम किया इन्होंने। पहले ही औसत हमारी 30 से 40% पैदावार में कमी आ रही और दूसरी तरफ ये डाकू बैठे हैं। जब तक इस मंडी का समाधान नहीं होगा तब तक ये रोड जाम रहेगा। ये रोड जाम अनिश्चित काल के लिए है। हम किसी भी कीमत पे, हम मजबूरी में, हमारे ऊपर नीचे धरती ऊपर आसमान, हमारा कोई सुनाई करने वाला नहीं है, तब यहाँ मजबूरी में आके बैठे हैं। कुछ मंडी प्रशासन वालों का और कुछ मुनीम का कहना ये है कि फसल में नमी ऐसी वजह से नहीं खरीद रही। बिल्कुल जी, नमी। दूसरे हरियाणा के अंदर जो सरकार का और जो किसानों का और सेलर वालों का जो बातचीत हुई थी, उसमें पर पॉइंट 25 रुपए का कट पूरे हरियाणा की मंडियों में चला हुआ है। 22 मुख्तर लग की सहमति बनी हुई है। लेकिन इस मंडी में ऐसा क्या बम पड़ गया, सिर्फ ये लूट रहे किसान को। 400, 500 रुपए का कट लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भाई 22 मुख्तर लग डेयरी खरीदो, 125 रुपए जो बुहार बने वो कट देने के लिए तैयार हैं। प्रधान, आप एक चीज देखो, डेयरी मेरी 1800 रुपए की बिक रही है, सरकार पे तो पैसे आ रहे पूरे MSP के 2379 रुपया के। वो जो बीच का डिफरेंस है, मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो 400, 450 रुपए का डिफरेंस है, उस लूट के कौन कौन जिम्मेवार है? वो हिस्सा कहाँ जा रहा है? प्रधान जी, आपको पता है पूरे करनाल में हो रही है, आपकी मंडी में हो रही है? नहीं, चल तो ये सारी मंडियां में रहा है, हम तो अपनी मंडी में संभालेंगे। या तो इस मंडी ने बंद कर दो भाई, प्रशासन भाई हमारे पर नहीं खरीदी जाती, सीधा जवाब दे दो। ये जो घोंसले सरकार और सरकार के अधिकारी करे हैं वो है कहाँ पर? धरातल पर तो MSP है ही नहीं। यानी कि प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। प्राइवेट कंपनी, इसमें सारा मंडी प्रशासन, अड़ती और जो ऊपर उच्च अधिकारी है उनका हिस्सा भी जावा है। खुले तथ्य और सबूत के साथ मैं, अगर आपको तथ्य सबूत चाहिए तो वो भी देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कड़ा है हर आपकी वो पर्ची दिखाइए। ये रही पर्ची। ये 1 मिनट में आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये डेयरी भी की है, शिवा भी की है, 2000 रुपए की डेयरी किया। सूखी डेयरी है, सूखी डेयरी 16 माउचर जो सरकार की कंडीशन है वो डेयरी ये पूरी कर रही थी। ये 2000 रुपए की 379 रुपये। इसका MSP पूरा आएगा? इसका जो MSP है वो पूरा आएगा। जो 379 रुपये हैं उसमें मंडी प्रशासन, अड़ती और ये सेलर वाले, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे पैसे। सरकार के आंकड़ों में 100% MSP है।
हमारे को पर्चा तो नहीं सरकार पता के है। आंकड़ों में 100% MSP दिखा हुआ है। एक तरफ सरकार को भी चुनना लग रहा है, खाली किसान का तो गला कट्टे लिया, दूसरी तरफ सरकार ने भी लाग रही लुटन। जब मेरी डेयरी 2000 रुपए की बिकी है तो क्या इसका 2379 रुपए पर्चा काटना पड़ा है? जो जे फार्म होता है उसका 2379 रुपए पर्चा कटे, इसका पैसे 2300 सरकार पता है 2379 रुपये आएंगे, यानी कि मिल वाले लूट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन किसान को कितने मिले? 2000 रुपये। देख सकते हैं कि अभी हम हैं बला गांव के अनाज मंडी में, और यहाँ पर जो जीरी की फसल है वो देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है, और जो जीरी की फसल के यहाँ पर काफ़ी सारे टिल्ले हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जीरी की फसल है, लेकिन जीरी की फसल सरकार नहीं खरीद रही है। अगर प्राइवेट कंपनी या मिल खरीद रही है तो वो किसानों के साथ धोखा कर रही है, उन्हें पूरी जो उसकी रकम है वो नहीं दे रही है, ऐसा किसानों का कहना है। तो आप ये फसल देख सकते हैं। माटी कर रहे हैं। फसल कैसी है? फसल तो अच्छी है, एक नंबर की। नमी है इस फसल में? ना ना दिखा ले 23 तारीख की डेयरी पड़ी, दिखाओ 13 मुक्चर, चलो 23 तारीख की। हाँ। किसानों ने हमें बताया था कि मंडी के अंदर डिजिटल कांडे होने चाहिए, ऐसे सरकार ने बोला है, लेकिन यहाँ पर जो कांडे हैं वो देसी कांडे हैं, बाबर के ज़माने के यहाँ पर कांडे हैं, और किसानों का दावा ये है कि आधा या 1 किलो का मोल मेन के साथ धोखा करते हैं। कितना? 800 ग्राम क्या करते हैं? 800 ग्राम? 800 ग्राम का कट्टे के लेवल तो तोलना है। अच्छा, यानी कि 800 ग्राम का आपके साथ धोखा होता है। हाँ हाँ हाँ, अरे 23 तारीख की डेयरी दिखाऊंगा। बल्ला गांव में सबसे पहले जीरी की ये ढेरी यहाँ पर आई थी, अभी तक ये नहीं बिकी है, काफ़ी इसको समय हो गया है, और किसान का कहना ये है कि अभी तक प्रशासन इसे नहीं खरीदा। आप क्या कहना चाहोगे? 13 मुक्चर की जीरी है जी, अभी तक ये खरीदे नहीं। 2200 रुपये लगा रहे हैं, रेट 2379 रुपये है। ये जमीन क्या कहना चाहते हो? 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए जी, मन तो सब तो पहला डेयरी है। तो पहले डेयरी आई थी 17 मतलब 22 तारीख में आई थी, 22 ने कटी थी, 23 ने गौशाला पर खड़ी रही, 24 ने पता कि फालतू बात कहना क्यों चाहिए? पता क्या है, ये डेयरी बिकी नहीं है और लिखी गई थी मार्केट कमेटी का। अभी तक बारदाना नहीं मिला इसको। बारदाना नहीं दिया। इंस्पेक्टर तब 3 दिन हुए मिलने लग रहा है, एक हफ्ते लिया मिलने लग रहा है। माफी जी पड़ी है, वो भी बता मैंने बार बार, पर वो नहीं समझे उस हिसाब ने भाई कोई बात हो रही है, गरीब आदमी है, और किस समझा बात इतनी ये इसलिए नहीं बिकी क्योंकि उन्होंने सही दाम नहीं लगा, इसलिए हमने अभी तक बेची नहीं। ना सही दाम तो उन्होंने लगा रखे, मतलब दाम तो लगा रखे, बारदाना तो नहीं दिया मेरे से। तोली तो नहीं, तोली रेट तो बेच 2200 में लगी है तुल जिंदी। 2200 में, फिर 2200 में मांगा थे, 2300 में बिला, 2300 में बर्बाद है, 2250 में बर्बाद है, એટલે ये કર્યા गए। हाँ, आप चाहते हो कि पूरा रेट लगे इसका? पूरा रेट 13 मुक्चर 12 मुक्चर है, 12 मुक्चर 12 मुक्चर है, 11 रह गया वो बिल का। 17 दिन हो गए डेयरी ने। सब तो पहला 23 तारीख नहीं आई, 23 तारीख को ये डेयरी आई थी। 13 मुक्चर अभी मशीन गिर के देख लो जी, मशीन में चेक कर लो, चेक कर लो। सब तो पहला और इंस्पेक्टर ने 2200 में 2-3 बार कर लिया चेक, 2-3 बार कर लिया चेक, और उसका घटता है 14-17 थी या 14 पे 12 पे, फिर 11 पे रह रही होगी। 1900 का पर्चा दे रहे हैं, लेकिन जो असली पर्चा जब जे फार्म है वो 2379 का दे रहे हैं। भाई खाते में 2379 के पैसे आएंगे, उसका जो ऊपरला पैसा होगा 2000 से ऊपर है या 1900 से ऊपर है, वो एडती को वापसी करना होगा। तो हमारा तो ये गला काट सरकार फिर जो पैसे खाते में आओगे आपके? हाँ, खाते में पैसे आएंगे, और खाते में पैसे आके है, और फिर आपको अड़ती को देने हैं। हाँ, वो दोबारा एडती को देने। तो ये मिलरों की मिली भगत है, आड़तियों की मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक सबका मिली भगत हो गया ये तो। और दूसरी बात है, आके कोई भी दूसरा कोई परचेजर आ रहा है या मिलर का कोई भी बंदा है, कोई आके दाने उठावा है ऐसे, उसके बाद कह देते हैं कोई बात नहीं देख लेंगे, उसके बाद कोई ना कोई रेट लगा रहे हैं ना कोई, यानी कि रेट नहीं लगा, इसी वजह से ये जीरी अभी तक नहीं बिकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो जीरी है वो काफ़ी अच्छी है, जीरी में कोई नमी नहीं है, लेकिन जो अड़ती है, जो मंडी प्रशासन है वो अच्छा रेट जीरियों का नहीं लगा रहा है, इसी वजह से ये जीरी नहीं बिकी है। और कम रेट पर जो किसान हैं वो जीरी को नहीं बेचना चाहते। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं बला गाँव से।